शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर एसकेडी एकेडमी ने एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। इस संस्था के हजारों बच्चों ने डॉक्टर व इंजीनियर बनकर अपने जनपद और देश का नाम रोशन करने के साथ ही अपने अभिभावकों को गौरवान्वित भी किया है। जनपद बाराबंकी में संस्था की नई शाखा का उद्घाटन चेयरमैन एसकेडी सिंह ने किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि सांसद उपेंद्र सिंह रावत एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप मौजूद रहे। उन्होंने संस्था के उद्घाटन पर शुभकामनाएं दी। संस्था के निदेशक मनीष सिंह से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि एसकेडी ग्रुप विगत 38 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा है। निर्धन छात्रों को गुप्त रूप से सहायता देकर उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला भी तैयार की जाती है। खास बातचीत में श्री सिंह ने छात्रों को 90% स्कॉलरशिप के ऑफर के साथ साथ उन्होंने फैकल्टी के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। राजधानी लखनऊ का सबसे निकटवर्ती जनपद बाराबंकी को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। जनपद लखनऊ की प्रसिद्ध एसकेडी एकेडमी अब बाराबंकी में भी अपने पांव पसार चुकी है। एसकेडी एकेडमी के डायरेक्टर अपने 30 वर्षों से ज्यादा के अनुभव को अब बाराबंकी के छात्रों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ के डायरेक्टर मनीष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई आपको कि राजधानी के सबसे निकटवर्ती जनपद में आप पहुंचे हैं। आपको भी क्या कुछ खास होने जा रहा है बाराबंकी की एसकेडी एकेडमी में? देखिए, एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसके फाउंडर हमारे चेयरमैन साहब श्री एसकेडी सिंह साहब हैं और एक शिक्षाविद हैं और बहुत ही इमिनेंट फिजिक्स के टीचर हैं और पिछले 40 साल से उन्होंने हजारों डॉक्टर इंजीनियर्स को बनाया है। तो लगातार 23 वर्षों से ये डिमांड आ रही थी, खासकर इस तरफ बाराबंकी, फैजाबाद और गोरखपुर की तरफ, कि हम लोग एक्सपैंड करें, क्योंकि वहाँ से बच्चे जब यहाँ आते थे लखनऊ में उनको बहुत तमाम दिक्कतें होती थी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और तमाम तरह की दिक्कतें आती थी, फीस की भी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लखनऊ के निकटतम शहर जो डेवलप भी है, काफ़ी पोटेंशियल है बाराबंकी में, इसको सर्वे हमने किया और हमें ये लगा कि अगर हम यहाँ खोलते हैं तो यहाँ के बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको हम 9, 10, 11, 12 में अगर नीट और जेई की फाउंडेशन क्लासेस देंगे तो 12th अपेयरिंग बच्चों का नीट जेई निकलेगा तो यहाँ का नाम रोशन होगा। इसकी खास वजह ये भी है कि पिछले 40 साल से हमने सर्वे किया, देखा कि लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर, यहाँ से बहुत बच्चे निकले हैं। उन्होंने अच्छा सिलेक्शन दिया है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, मिडिल क्लास बच्चे हों, लेकिन उन्होंने मेहनत करके लखनऊ के बच्चों को, जो बहुत राजधानी मानी जाती है और बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, उन्होंने हिंदी माध्यम से आए और उन्होंने उसका कोई भी संकोच नहीं किया, बहुत मेहनत की और उन्होंने नीट जैसी कठिन परीक्षा निकाली। तो मैं बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे एक अच्छी फीस के साथ यहाँ की खासकर विशेष रूप से लड़कियों के लिए जो समस्या आती है उनके लिए हम कुछ अच्छी गुणवत्ता शिक्षा दे पाएंगे। ये मुझे बहुत ही इसकी खुशी होगी। मनीष जी, गुणवत्ता की जब बात आती है तो स्टाफ जो होती है, जो फैकल्टी होती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया आपने निर्धारित किया है? देखिए, उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि उसने नीट और जेई का कम से कम 5 साल, उसका मिनिमम 5 साल उसने पढ़ाया हो। जी। उसके नोट्स हम देखते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, सबसे बड़ी बात हम उसका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, तो कहीं से भी आया हो, इवन फैकल्टी का ही मैं कह रहा हूँ, फैकल्टी का हम नीट का बहुत और जेई का बहुत कठिन पेपर बना के लेते हैं। उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि अगर उसने मिनिमम स्टैंडर्ड से नहीं परफॉर्म किया तो उसको हम रखते नहीं है। ये हमारा क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हमारा ब्रांड है, लोगों का ट्रस्ट है, बहुत बड़ा विश्वास है, ट्रस्ट करते हैं और सिलेक्शन में मेन है। ये बोर्ड की परीक्षा नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में आपको 35% प्राप्त बच्चे ने किया, पास हो गया, यहाँ ऐसा नहीं है, सिलेक्शन है। तो ये बहुत ही कठिन होती है चीज़, और इसमें हम लोग को इसमें परफॉर्म करना ही करना है। जितनी मेहनत बच्चा करता है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत टीचर और हम लोग को करना पड़ता है, तभी हम पे लोग विश्वास कर पाएंगे कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल। सरकार की भी एक मंशा है मनीष जी कि कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और खासकर निर्धन बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारी एसकेडी एकेडमी ने की है? एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड, एसकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा। मेरे पिताजी जो कि लेजेंडरी फिगर, उन्होंने लगातार इस बात का ध्यान रखा कि जो भी गांव क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं खासकर पूर्वांचल में, तो उनको विशेष छूट दी और कई लोगों को मुफ्त भी पढ़ाया। आज बच्चे खुद भी पूरे इंडिया में हैं, भारत के बाहर हैं, वो जानते हैं
अंतःकरण से कि कितना उनको दिक्कतें आती थी, और कई जितनी फीस उन्होंने दी, तो कुछ विशेष बच्चों के लिए हम लोग ये काम गुप्त रूप से करते आए, और यहाँ भी रहेगा। जी क्योंकि मेन हम लोग का देखिए सिलेक्शन, अगर हम एक अच्छे डॉक्टर इंजीनियर दे पाते हैं तो गुरु दक्षिणा यही चाहते हैं कि वो जाके और भी आगे चल के अपने ही निर्धन वर्ग के जो बच्चे हैं और जी भी जी। उनकी भी मदद करें, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो बहुत अच्छी बात है, और जिस तरह से आप सतत प्रयास कर रहे हैं। अंतिम सवाल हमारा ये है कि वैसे तो आपको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के आप मोहताज नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, बाराबंकी की और पूरे प्रदेश की जो जनता हमें देख रही है, वो ये जाने कि आपका सक्सेस ग्रोथ क्या है कोचिंग का। क्योंकि कहीं भी पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके मन में एक कन्फ्यूज़न होता है। लखनऊ के लिए एक जाना माना नाम है, बाराबंकी की जनता को जोड़ने के लिए आपके सामने एक सबसे बड़ा जो कदम है, उसके लिए क्या सक्सेस ग्रोथ रहेगी? देखिए, बाराबंकी, मैंने फिर भी कहा, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच से हमेशा बच्चे हमारे पास आते रहे हैं। एरिया वाइज हमने हमेशा सेग्रीगेट किया, देखा कि यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि लखनऊ को ही मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ, ऐसा नहीं है। लखनऊ से भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हमें ग्रामीण क्षेत्र और रूरल एरिया से आए हैं। इसीलिए मुझे लगा कि हम, जो सरकार है रूरल में जा रही है, स्पोर्ट्स में जा रही है, तमाम और चीज़ों में जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ गांव में जा रही है जहां वाकई ज़रूरत है, तो हमने भी इनिशिएटिव लिया क्यों ना हम सरकार के साथ जाके एक मेडिकल और इंजीनियरिंग की एक नॉर्मल फीस जो आपने कहा जी जी। उसको करके हम बाराबंकी जैसे शहर जो कि वाकई विकसित हो रहा है और जंक्शन है, यहीं काफ़ी शहर जुड़ते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे आने के लिए उनको काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दो प्रमुख बातें रही जो सामने निकल कर आई हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, बल्कि यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का टेस्ट लिया जाता है, और अगर वो पास होते हैं तभी उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, वो ये निकल कर आई है कि बाराबंकी की प्रतिभा से प्रभावित होकर एसकेडी ने यह विचार किया कि अब बाराबंकी में भी उन्हें शिक्षा के इस राह को पकड़ना चाहिए। हाल फिलहाल मनीष जी का यहाँ पर दावा है कि गुणवत्ता में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और साथ ही निर्धन बच्चों की फीस को लेकर काफी ज्यादा सहूलियत देने का। ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एक और खास बात बता दें कि हम लोग पिछले 40 साल से कोई भी हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया एजुकेशन को छोड़ के। एजुकेशन हम लोग की कोर कॉम्पिटेंस रही है, हमने कहीं भी और किसी इंडस्ट्री में, इवन पॉलिटिक्स में भी ऐसा एंट्री नहीं करनी सोची, और हम लोग सिर्फ शिक्षा में ही रहना चाहते हैं, और कोर कॉम्पिटेंस अच्छी से अच्छी शिक्षा जो और लोग नहीं दे पा रहे हैं टीचरों के माध्यम से देना चाहते हैं। आप लोगों की उत्सुकता का एक सवाल का जवाब स्वयं मनीष जी ने दे दिया है कि उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा के प्रचार और प्रसार को है, और वे पिछले 40 वर्षों से निरंतर इसी राह पर लगे हुए हैं। हाल फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से बाराबंकी के स्टूडेंट्स और पूर्वांचल का द्वार कहे जाने वाले बाराबंकी के स्टूडेंट लखनऊ और अन्य राज्यों, अन्य जनपदों में जाकर अपना झंडा गाड़ते हैं, बाराबंकी की ये कोचिंग उनके लिए कितनी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने जा रही है। बाराबंकी से नीतीश मिश्रा।